नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2025 में अपना खुद का घर लेने की सोच रहे हैं और होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। होम लोन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसमें जरा सा भी चूक भविष्य में बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में होम लोन लेते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ब्याज दरों से लेकर के सरकारी योजनाओं और बैंक पॉलिसीज तक सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और बिना किसी परेशानी के आप अपने सपनों का घर पा सके। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट अपडेट 2025 में होम लोन की ब्याज दरें में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने 2025 के आखिरी तिमाही में रेपो रेट को स्थिर रखा था, जिससे बैंकों ने भी होम लोन की ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की थी। फिलहाल प्रमुख बैंक की ब्याज दरें 8% से लेकर के 9.25% के बीच चल रही है। अगर आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट में समझदारी से चयन करना होगा। फ्लोटिंग रेट में आपकी ईएमआई मार्केट के अनुसार घट और बढ़ सकती है, जबकि फिक्स्ड रेट में ईएमआई आपकी स्थिर रहती है। इस साल एनबीएफसी भी बहुत सारे कंपेटिटिव ब्याज दरों के साथ मार्केट में आ चुकी है, जो कि 8.10% से शुरू होती है। ऐसे में सिर्फ बैंकों तक ही सीमित न रहे बल्कि अन्य संस्थाओं के विकल्प भी जरूर चेक करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर। होम लोन लेने में सबसे बड़ी भूमिका होती है आपके सिविल स्कोर की। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या फिर उससे ऊपर है तो आपको न सिर्फ कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है बल्कि प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। 2025 में डिजिटल स्कोर एनालिटिक्स और एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम के चलते अब बैंक्स बहुत तेजी से आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को स्कैन करते हैं। ईएमआई चुकाने की पुरानी आदतें, क्रेडिट कार्ड्स, बिल और अन्य लोन की स्थिति आपके स्कोर को प्रभावित करती है। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने पहले अपने स्कोर को बेहतर बनाना शुरू करें, जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित कर सकते हैं, समय पर बिल का भुगतान कर सकते हैं और पुराने कर्ज को खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज। 2025 में भारत सरकार ने आवास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि अभी भी चालू है, लेकिन इसके सब्सिडी स्लैब में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए अधिकतम 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी अपनी अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें ब्याज दर पर अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप पहली बार घर ले रहे हैं तो इन योजनाओं की पूरी जानकारी लें और समय पर आवेदन करें, क्योंकि ज्यादातर सब्सिडी योजनाओं की आखिरी तारीखें फिक्स्ड होती है। इसीलिए सही समय पर अप्लाई करना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट है लोन टेन्योर एंड ईएमआई प्लानिंग। होम लोन लेते समय ईएमआई की प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 2025 में ज्यादातर बैंक 20 से 30 साल तक की अवधि तक होम लोन दे रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि से ईएमआई तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन ब्याज का कुल भार ज्यादा हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ईएमआई आपकी मासिक आय यानी कि मंथली इनकम का 40% से अधिक न हो। ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी इमरजेंसी या इनकम में गिरावट की स्थिति में आप ईएमआई चुका पाएंगे। कुछ बैंक अब फ्लेक्सी ईएमआई प्लान्स भी ऑफर कर रहे हैं, जहां आप शुरू में कम ईएमआई और बाद में बढ़ी हुई ईएमआई पे कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जिनका आने वाले समय में सैलरी बढ़ने की संभावना है, इनकम बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड हिडन चार्जेस। होम लोन प्रोसेस के दौरान डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ये सभी जरूरी होते हैं। 2025 में कई बैंक्स ने डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, जिससे प्रोसेस और भी आसान हो गई है, लेकिन कई बार छुपे हुए चार्जेस का अंदाजा नहीं लग पाता, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, लो फॉर्मेलिटी चार्ज, टेक्निकल वैल्यूएशन इत्यादि। लोन लेने से पहले सभी चार्जेस का एक लिखित ब्रेकअप बैंक से मांगें और उसे ध्यान से समझें। साथ ही प्रीपेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर पेनाल्टी को भी स्पष्ट रूप से समझ लें, अदरवाइज आप भविष्य में लोन को क्लोज करने जाएंगे तो आपको बहुत भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, 2025 में होम लोन लेना एक बेहतर निर्णय हो सकता है, बशर्ते आप इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। ब्याज दरें, क्रेडिट स्कोर, सरकारी योजनाएं, ईएमआई प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी बातों की गहराई से जांच करना जरूरी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।